बंदूक और जंगल। दरअसल इस वक्त हम जंगल में हैं। ये उत्तर बस्तर कांकेर का वो जंगल है जहाँ पर कभी माओवादियों की गोलियों की आवाज़ आती है और माओवादी इस इलाके में अपना आतंक फैलाते हैं। लेकिन आतंक के बीच दो ऐसे सुपर कॉप हैं जिनसे माओवादी भी कांप जाते हैं। जवान जब उस इलाके में पहुंचते हैं तो माओवादी पीछे नजर आते हैं और उस इलाके में बड़ी मुठभेड़ होती है तो बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा सकते हैं। इसी तरह जवान खड़े होकर अपने देश की रक्षा करते हैं और देश की रक्षा कर मातृभूमि के लिए मर मिटने को भी तैयार होते हैं। ऐसे ये जवान उन नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं जो नक्सली इस देश के लिए ही, इस राज्य के लिए लगातार चुनौती बनते आए हैं। दो सुपर कॉप की जो बात कर रहे हैं उनमें एक नाम है पखांजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट जी और दूसरे हैं भानु प्रतापपुर के थाना प्रभारी देशमुख जी। आज इनसे हम परिचय करेंगे। परिचय करने से पहले सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि भारत देश की छाती कितनी चौड़ी है। आप इसे देख कर समझिए कि भारत देश की छाती में कितने मेडल लगे हुए हैं। ये वो वीर जवान हैं, ये लक्ष्मण केवट जी हैं जो पखांजूर के थाना प्रभारी हैं और पूरे ऑपरेशन को लीड करने के लिए ये दो व्यक्ति हैं। ये रामेश्वर देशमुख जी हैं जिन्होंने काफ़ी संख्या में माओवादियों को मारा है और लगातार ये जो दोनों कंधे हैं इस देश के, इस कांकेर के जो नक्सल है उसके लिए हमेशा आतंक नहीं, उनकी खात्मे का पर्याय बने हुए हैं। देशमुख जी, आपकी ये छाती बताती है कि देश कितना चौड़ा है। देखिए, देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और देश की जो एकता और अखंडता पे नहीं मानता है, देश के संविधान को नहीं मानता है, उसके लिए हम लोग, मेरे जैसे पूरे देश के जवान का छाती नक्सलियों के लिए एक काल के रूप में आएगा और लगातार हम लोग नक्सल फील्ड में काम कर रहे हैं और नक्सली भी इसीलिए बैकफुट पे हैं कि देश की एकता अखंडता पे अगर जिसकी भी नज़र रहेगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसे मौत की घाट उतार देगा। आपका ये मेडल बता रहा है, लगभग कितने मेडल होंगे और इसके बारे में बताइए कि आपको शौर्य पदक भी मिलने वाला है। अभी तक मेरे को ये 6 बार राष्ट्रपति के द्वारा, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा 6 बार वीरता पुरस्कार मिला है, पुलिस मेडल मिला है और इस बार 14 अगस्त को शौर्य चक्र मेरे और भाई रामेश्वर देशमुख को मिला। अच्छा, ये बताइए, लगातार ये कहा जाता है कि कोई अगर बड़ी मुठभेड़ कांकेर में हो रही है तो उसमें लक्ष्मण केवट का नाम आता है कि हमेशा वो इस टीम को लीड करता है और नक्सलियों से लोहा लेने के लिए पहले तैयार रहता है। दूसरे नंबर पर रामेश्वर देशमुख आते हैं। जी, हम लोग ये पहला जिला नहीं, हम लोग साथ में ये तीसरा जिला है कि हम लोग एक साथ में चौथा जिला, एक तरह से रायपुर में प्रोविजनल एक साथ में थे, फिर बीजापुर में थे, राजनांदगांव में थे और ये चौथी बार कांकेर ज़िले में आए हैं। जब हम लोग नक्सल फील्ड में पहली बार बीजापुर ज़िले में एक साथ काम किए तो वहाँ भी हम लोग एक ही डिवीज़न में थे और ऑपरेशन टीम डीआरजी कमांडर में ये भी थे, मैं भी था। फिर वहाँ पे ऑपरेशन किए, वहाँ के ऑपरेशन, वहाँ के नक्सली और यहाँ के नक्सलियों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ के बहुत ज़्यादा लड़ाकू होते हैं, दक्षिण बस्तर का एरिया आता था। फिर उसके बाद हम लोग राजनांदगांव में भी एक साथ ऑपरेशन किए और अभी कांकेर में कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का जो अनुभव है वो अनुभव के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कांकेर के जो डीआरजी है उसको अपने अनुभव के हिसाब से उसको सिखलाएं और ऑपरेशन में उनको ले जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं, इसलिए ऐसा नाम होता है। अब तक का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? क्योंकि ये सुनने में आया है कि लगभग 92 माओवादी इस अपने ड्यूटी काल से अब तक जितने भी आपने ऑपरेशन चलाए हैं उसमें 92 माओवादी जो है मारे गए हैं। जी, मतलब 16 अप्रैल 2024 का दिन है वो, जो थाना छोटे बेटिया के कलपर और हापाटोलो के बीच का पहाड़ है, जहाँ हम लोग, मैं और देशमुख और ये हमारी टीम थी, पूरी टीम थी, हम लोग उस टीम को लीड करते थे कि गर्मी का समय था, बहुत ज़्यादा गर्मी था, पानी की भी कमी थी। तो उस पानी की कमी को हम लोग नाला में रुके। उसके बाद फिर जो जगह प्लान बनाए थे वहाँ पे इनकाउंटर 12 साढ़े 12 बजे शुरू हुआ और 4:30-5 बजे ऑपरेशन ख़त्म हुआ। उस बीच हम लोग को मतलब 2 जवान घायल भी हो गए, उस 2 जवान को निकलना भी था। उसके बाद ये मुकेश ये भी घायल हो गया, तो कम से कम 5 से 6 जवान हमारे घायल हुए थे। तो इनकाउंटर भी करना है और जवानों को सुरक्षित भी रखाना है। तो 2 जवान गंभीर रूप से घायल थे, जिसके मतलब दोनों पैर में गोली लगी। एक इंस्पेक्टर साहब थे बीएसएफ, उनके एक पैर में गोली लगी। किसी के सामने आईडी ब्लास्ट हो गया, तो किसी को स्प्लेंडर लग गया और सभी तरह से मैसेज आ रहा कि हमारे जवान घायल हो गए। लेकिन उस समय हम लोगों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा था, रामेश्वर भाई का, मेरा, और भी वहाँ रामचंद्र साहू और भी जो टीम कमांडर थे कि नहीं, मतलब जो टीम लड़ रही है ना उसको लड़ने दो, बाकी जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया जाए। और ऐसे करते करते हम लोग 29 नक्सलियों को। कभी ऐसा नहीं लगा जंगल बहुत घना है, ये नक्सलियों का इलाका है और इस नक्सलियों के इलाके में हम घुस रहे हैं, कहीं मान लो इसमें
खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, भगवान ना चाहे कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो गया, ऐसा डर तो नहीं लगा कभी? नहीं, अब 14 साल काम करते करते हो गए, जैसे जैसे मतलब लंबा समय होता है, 14 साल भी जो नक्सली यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग भी, कोई सुकमा का है, कोई बीजापुर का है, कोई दंतेवाड़ा का है। अभी जैसे वर्तमान स्थिति देखेंगे, जो हमारे इनकाउंटर में मारे गए या कहीं के भी इनकाउंटर में मारे जाते हैं, तो वहाँ के लोकल वहीं के नहीं रहेंगे, दूसरे जिला के रहेंगे। जब वो लोग आके इस तरफ का सीख सकते हैं, तो हम लोगों को तो वही काम करना है, देश की रक्षा के लिए करना है।